दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने चांदी के दो जादुई रास्तों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में कनिका और काजल नाम की दो सहेलियां रहती थीं। वो दोनों ही अनाथ थीं और दूसरों के घरों में काम किया करती थीं और उसी से अपना गुजारा किया करती थीं। कनिका बहुत ही ईमानदार लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। लेकिन वही काजल बहुत ही चालाक लड़की थी और कनिका के सारे पैसे चुरा लिया करती थी। एक दिन काजल कनिका के सारे पैसे चुरा लेती है। अरे, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बाद काजल फिर से कनिका के सारे पैसे चुरा लेती है और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़ों की शॉपिंग कर लेती है और होटल्स में जाकर भर पेट खाना खाती है। आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, बाजार से ही कुछ लेकर आती हूँ। फिर कनिका अपना पर्स चेक करती है। हे भगवान, इसमें तो 1 भी पैसे नहीं है। मैंने तो कल ही इसमें पैसे रखे थे, कहाँ चले गए अचानक? काजल, मेरे पैसे तुम निकालती हो क्या? हे भगवान, तूने मुझे चोर समझ रखा है क्या? मैं तेरे पैसे क्यों लूंगी? अरे अरे नहीं बहन, इसमें चोर वाली कौन सी बात है? मैं तो पूछ ही रही थी ना। अरे, मैंने तेरा कोई पैसा नहीं लिया और आज के बाद मुझसे ये पूछना भी मत, ठीक है? ठीक है बहन, लेकिन मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओहो, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। सब पैसे खर्च हो गए हैं और मैंने तुझे घर खर्च के लिए भी कुछ पैसे दिए थे ना, तूने वो भी खर्च कर दिए। अब इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? अब क्या करूँ बहन, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कहाँ से लेकर आऊंगी? मुझे तो बहुत भूख लगी थी। जब मैं काम से आ रही थी तो एक मंदिर के बाहर मुफ्त में खाना मिल रहा था। मैंने तो वहीं पर कुछ खा लिया। अब तू देख कि तुझे क्या करना है। कनिका अपना थैला उठाकर बाजार की ओर चलती है। भैया, थोड़ा सा राशन उधार दे दो, अगले महीने आपके सारे पैसे चुका दूंगी मैं। अरे बहन, हमारी दुकान पर उधार मांगकर हमें शर्मिंदा मत करो। हम किसी को उधार नहीं देते। अगर पैसे नहीं दे सकती तो यहाँ से चली जाओ। कनिका बिना सामान लिए अपने घर वापस आ जाती है और पानी पीकर ही सो जाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। काजल रोज रोज घर से बाहर खाना खाती रहती थी। वहीं कनिका बिना खाए पिए सो जाया करती थी। एक दिन काजल काम करके घर लौट रही थी। तभी रास्ते में 2 औरतें बातें कर रही थीं। अरे बहन, हमारे पास वाले जंगल में 2 जादुई रास्ते हैं। एक रास्ते पर जाने से हमें बहुत सारी धन दौलत मिलती है। उसके बाद हमें जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा भी होता है क्या आजकल? हाँ बहन, बिल्कुल, लेकिन वहाँ जाना बहुत कठिन है। सुना है एक बार कोई चला गया था वहाँ पर, लेकिन वापस लौटकर नहीं आया। काजल ये सारी बातें सुन लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मैं भी उन जादुई रास्तों पर जरूर जाऊंगी और वहाँ से सारी धन दौलत उठाकर अपने साथ ले आऊंगी। उसके बाद मुझे ये गरीबों जैसी जिंदगी जीनी ही नहीं पड़ेगी। काजल खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। एक काम करती हूँ, इस गवार कनिका को भी अपने साथ जंगल में ले जाती हूँ। अगर कुछ मुसीबत आए तो दोनों मिलकर सामना कर लेंगे और धन दौलत मिलने के बाद इसे जंगल में ही छोड़ दूंगी, अपने साथ थोड़ी न रखूंगी। अरे बहन कनिका, तुम्हें भूख लगी है ना? तुमने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे बहुत भूख लगी है बहन। घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। अच्छा सुन, मैं जब बाहर जा रही थी ना, तब मुझे जंगल दिखाई दिया था। वहाँ पर मीठे मीठे स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं। एक काम करते हैं, जंगल चलते हैं और मीठे मीठे फल खाते हैं।
कनिका काजल की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। हाँ हाँ चलो बहन, हम फल ही खा लेंगे। फिर दोनों सहेलियाँ जंगल की तरफ जाती हैं। कितना आगे आ चुके हैं हम काजल, लेकिन हमें कहीं भी फल नहीं दिखाई दिए। तुमने तो कहा था कि जंगल में बहुत स्वादिष्ट फल हैं। दरअसल क्या है ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ। पता नहीं वो फल से लदे हुए पेड़ कहाँ देखे थे। शायद थोड़ा आगे हैं। तुम आगे चलो मेरे साथ। काजल कनिका को और आगे ले जाती है। आगे चलते चलते वो दो जादुई रास्तों के पास पहुँच जाती हैं। उनमें से एक रास्ता सोने का था और दूसरा रास्ता चांदी का था। अरे ये हम कहाँ आ गए हैं बहन, हमें तो घर जाने का रास्ता भी नहीं मालूम। अब तभी वहाँ पर एक जादूगर प्रकट होता है। जादूगर को देखकर दोनों सहेलियाँ घबरा जाती हैं। ये मेरा जंगल है और जो तुम देख रही हो वो दो जादुई रास्ते हैं और ये मेरे रास्ते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम तो इस जंगल में कुछ फल खाने के लिए आए थे, लेकिन शायद हम रास्ता भूल गए हैं। आप हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। मूर्ख लड़कियों, अब तुम इस जंगल से एक ही शर्त पर वापस जा सकती हो। तुम्हें इन दोनों सोने और चांदी के रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना होगा। अगर तुम चांदी वाला रास्ता चाहती हो तो तुम सही सलामत खुशी खुशी अपने घर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत की सेवा करनी होगी। वहीं अगर तुम इस सोने वाले रास्ते पर जाती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। जिंदगी भर तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जादूगर की ये बात सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है। और मुझे तो ये सोने वाले रास्ते पर ही जाना है। अपनी सारी गरीबी से मुझे छुटकारा पाना है। मैं और गरीबों की तरह बिल्कुल नहीं रह सकती। काजल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहन? हम जितना कमाते हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मुझे इस रास्ते पर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम इस रास्ते पर मत जाओ बहन। अपनी बकवास बंद कर, समझी? मुझे भाषण मत सुनो यहाँ खड़े होकर। तुझे जाना है तो चली जा, मैं तो सोने वाले रास्ते पर ही जाऊंगी। जादूगर जी, मुझे चांदी वाले रास्ते पर ही जाना है। सही सलामत अपने घर पहुंचना है और उन बूढ़ी दादी की भी मदद करनी है। बुजुर्गों की मदद करना तो बहुत पुण्य का काम होता है। दोनों सहेलियां अपने चुने हुए रास्ते की ओर चल पड़ती हैं। कनिका को रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो उस औरत की खूब सेवा करती है। सेवा करने के बाद वो बुढ़िया एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। बिटिया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम दूसरों की मदद करने वाली एक ईमानदार और नेक लड़की हो। उसके बाद परी उसे अपने जादू से उसके घर छोड़ आती है और उसके छोटे से घर को एक बहुत बड़े घर में बदल देती है और उस घर में बहुत सारी धन दौलत भी देती है और उसमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। बिटिया, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। तुम्हें जो चाहिए तुम इस घर से मांग सकती हो बेटी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। कनिका खुशी खुशी अब अपने घर में रहने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ काजल सोने वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ते रहती है। तभी काजल को आगे एक चुड़ैल दिखाई देती है। आओ आओ लालची लड़की, आजा लालची लड़की, मेरी इस दुनिया में तेरा स्वागत है। ए चुड़ैल, अपनी बकवास बंद कर, समझी? मैं यहाँ बस धन दौलत लेने आई हूँ। जल्दी से मुझे सारी धन दौलत दे दे। मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं चुपचाप चली जाऊंगी, समझी? चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। पागल लड़की, इस जादुई सोने के रास्ते पर जो भी लालची इंसान आता है वो कभी वापस नहीं जाता। सारी जिंदगी मेरा गुलाम बनकर रहता है। उसके बाद चुड़ैल काजल को अपनी जादुई गुफा में ले जाती है। उस गुफा से बाहर आना बहुत मुश्किल था और वो चुड़ैल काजल की खूब पिटाई करती है।
अब काजल उस गुफा के अंदर सारी जिंदगी रो रो कर और चुड़ैल की गुलाम बनकर बिताती है।